हे एवरीवन, तो आपकी एग्जामिनेशन बीए बीएससी बीकॉम की एग्जामिनेशन 11 अप्रैल से शुरू है और जहाँ तक कि मुझे पता है तो ये एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव हो रही है, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे जैसे कि पहले रहा करते थे। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि इसके अंतर्गत कुछ ग्रुप बटे हुए होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो है मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आज आपके लिए काम की वीडियो है कि कैसे आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले तो आपके पेज पे कुछ इस टाइप से नोट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा, जो कि केवल इंग्लिश में ही होगा। साइंस वाले ग्रुप के लिए, आर्ट्स का तो हिंदी में भी रहता है, लेकिन साइंस वाले ग्रुप का जहाँ तक मुझे पता है केवल इंग्लिश में ही लिखा हुआ होता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ हो सकता है कि आंसर 6 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। इसका मतलब है कि जब आप पेज पलटोगे अपने क्वेश्चन पेपर तो उसमें आपको 4 ग्रुप बटे हुए होंगे। कौन कौन? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। और इन चारों ग्रुप में कुछ क्वेश्चन होंगे और आपको टोटल इन चारों ग्रुप से 6 क्वेश्चन बनाने हैं और कम से कम आपको एक एक क्वेश्चन चारों ग्रुप से लेना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से चूज कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है और कंपलसरी तो आपको रहेगा, जिसमें कि आपको 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं या फिर वन लाइनर भी मिल सकता है या फिर वन वर्ड का भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह की कई अलग अलग इंस्ट्रक्शन किसी के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। जैसे कि किसी में अगर रह गया कि आंसर 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, तो वहाँ पे आपको 3 ग्रुप ही मिलेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इन तीनों में से कम एक आपको सिलेक्ट करना है और 2 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हो और एक तो आपका कंपलसरी रहेगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। मेनली ऐसा साइंस वाले ग्रुप में देखा जाता है कि उसमें केवल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन होते हैं और हिंदी का है तो उसमें आप बादशाह आप कर ही लोगे। अब जैसे कि एक टाइप है कि आंसर 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो इसमें क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है ही है, उसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन हर एक ग्रुप से लेने हैं ताकि आपके टोटल क्वेश्चन 6 हो जाए और इसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स भी रहेगा। आप लिखने के लिए जब जहाँ तक हम बात करते हैं लिखने की, तो आपको जो क्वेश्चन है 6 ही क्वेश्चन बनाने हैं और आपको कितने, तो 5 पेज में आपको आंसर देने चाहिए अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपका लिखने का जो है वो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो जिसमें से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज कवर हो जाए। ये जो आपने पीछे पेज देखा उसी की सेम चीज़ें लिखी हुई है और ये आपको कितनी लाइन में आ गई और फ्रेश भी लग रहा है देखने में, तो आप वैसे ना लिख के कुछ इस तरह से लिखोगे तो आपका टाइम बचत होगा। मैथ्स में तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैथ्स में तो डायरेक्ट ही आपको आंसर का पता करना होता है, तो उसमें आप 1 पेज में 2 या 2 पेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जहाँ तक कि हम लोग केवल सब्जेक्टिव लिखने की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी की बात करते हैं, तो उसमें कुछ इसी तरह से होता है लिखने का। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और अगर आप कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी जल्दी कमेंट करें और कोशिश अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं।